जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग पीएसटी यानी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक का एसटीसीडब्ल्यू एग्ज़ाम का ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे, जो PST2 होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बारीकी से पढ़ना है। और कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं इसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, इपार्ब इमरजेंसी पोजीशन इन्फॉर्मेशन रेडियो बीकन। नहीं, इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ गया नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट फॉर द कार्गो शिप रिगार्डिंग द लाइफ सेविंग अप्लायंसेस डज नॉट करस्पॉन्डेंस टू प्रेजेंट रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, शिप फिटेड विद द फ्री फॉल लाइफ बोट में कैरी थर्मल प्रोटेक्टिव एड इनसाइड द इमर्शन सूट इन द कार्गो शिप। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं दोस्तों। नंबर तीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैच द टर्म लाइफ जैकेट विद द मोस्ट सुटेबल आंसर गिवन। लाइफ जैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको सेटिस्फाई करना है। तो विसेल यानी सीटी होती है और एसआई लाइट सेफ इग्निशन लाइट होती है। तो नंबर बी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 4 पर। नंबर 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट यानी HRU यूनिट फॉर फ्री अरेंजमेंट फॉर लाइफ राफ्ट डज नॉट करस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट रेगुलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी, बी प्रोवाइड विद द पेंटर सिस्टम विद द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 2.2 नॉट। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। नंबर 5 पूछा है, व्हेन द पर्सन फ्लोटिंग इन द वाटर अलोन ही शुड बी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी हो जाएगा हेल्प पोजीशन। जो हेल्पिंग पोजीशन पे है उस पोजीशन पर आपको क्या करना चाहिए, तो स्विमिंग करना चाहिए यानी करना चाहिए। नंबर 6 आ जाते हैं दोस्तों। नंबर 6 क्वेश्चन है, द एडिशनल लाइफ जैकेट आर कीप्ड इन। जो एडिशनल लाइफ जैकेट होता है वो कहाँ होता है, तो कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑन द डेक मास्टर स्टेशन में इसको रखा जाता है एडिशनल। नंबर 7 पर आ जाते हैं, रडार रिफ्लेक्टर इज प्रोवाइड इन। जो रडार रिफ्लेक्टर होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, तो लाइफ बोर्ड एंड लाइफ राफ्ट में ये होता है रडार रिफ्लेक्टर। ठीक है, नंबर 8 पर आ जाते हैं, द मेन सेफ्टी फीचर्स ऑन ए लाइफ राफ्ट आर। जो लाइफ राफ्ट होता है उसमें मेन सेफ्टी फीचर्स क्या होता है, तो ये सारे होते हैं लाइफ राफ्ट में। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नंबर 9 पर आ जाते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इनक्लोजर ऑफ टोटली इनक्लोज लाइफ बोट do not corresponded the present regulation, the enclosures shall be provided with the। राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी, एक्सेस हैच कैपेबल बिंग द ओपन एंड द क्लोज फॉर बोथ साइड। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 10 पर, लाइफ बोर्ड मस्ट बी स्टोर्ड इन सच ए वे दैट सो दे आर द कैपेबल ऑफ बिंग लॉन्च इन डैश मिनट। राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट्स के में लॉन्च किया जाता है। नंबर 11, द मास्टर लिस्ट सेल शो द ड्यूटी ऑफ ए साइंस ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द क्रू, विच वन ऑफ द गिवन ड्यूटी डू नॉट नेसेसरी हैव टू बी इंक्लूडिंग इन द मास्टर लिस्ट। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, क्लियरिंग ए एस्केप रूट। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 12 पर, every life boat is required to the launch and the maneuvering in the water at last once in a dash month। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, every 3 month। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इनक्लोजर ऑफ टोटली इनक्लोज लाइफ बोट डू नॉट करस्पॉन्डेड टू द प्रेजेंट रेगुलेशन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, हैव सेल्फ बिलिंग अरेंजमेंट। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 14 पर, विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द रिजिड लाइफ राफ्ट डू नॉट करस्पॉन्डेड टू प्रेजेंट रेगुलेशन, द लाइफ राफ्ट शैल हैव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, ए मैनुअल कंट्रोल लैम्प फिटेड इनसाइड द लाइफ राफ्ट। नंबर 15 पर आ जाते हैं, हाउ मच वाटर
वुड वी अलाउ फॉर पर्सन, कितना वाटर देंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, नथिंग फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स देन 1/4 लीटर ऑफ दी पर पर्सन, यानी पर डे। नंबर 16 पर आ जाते हैं। हाउ वुड यू नो हाउ मेनी पीपल इन ए लाइफ बोट इज सपोज टू होल्ड? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, द नंबर ऑफ पर्सन शुड बी क्लियर स्टेट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोट्स बाउ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 17 पर। एटलीस्ट हाउ ऑफन सेल रेस्क्यू बोट विल बी लॉन्च व्हेन देयर द असाइंड क्रू एंड द मैन ओवरिंग द वाटर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, एवरी 1 मंथ। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 18 पर। अगर दोस्तों मिस्टेक होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। योर वेसल हैज़ बीन कोलिजन एंड यू आर नॉट श्योर इफ योर वेसल इज सिंकिंग और नॉट, हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, सर्च फॉर मिसिंग पर्सन, कंटिन्यू टू द मॉनिटर सिचुएशन एंड प्रिपेयर फॉर द अबेंडमेंट इन द केस इन बिकम नेसेसरी, ठीक है। अब 19 पर आ जाते हैं। मैच द टर्म इमर्सन सूट विद द मोस्ट सुटेबल आंसर गिवन। इमर्सन सूट में क्या मोस्ट सुटेबल होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, यानी हाइपोथर्मिया से ये इमर्सन सूट क्या करता है? बचाता है। नंबर 20 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ लाइफ बोर्ड एंड लाइफ राफ्ट डू नॉट क्रॉसपॉन्ड द पर्सन रेगुलेशन? नंबर बी हो जाएगा इसका, लाइफ राफ्ट इंटेंड फॉर द थ्रो ओवर बोर्ड लॉन्चिंग शैल बी स्टोर्ड amid ship secure the means for transport to the either side, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 21 पर। व्हाट इज द फायर वायर? फायर वायर क्या होता है? जब टैंकर में आग लगता है तो उस टैंकर को बाहर निकलता है। वायर पे पुल ड्यूरिंग द शिप ऑफ द पियर, तो होगा नहीं वायर। देखिए ये तो पता है नहीं इसमें, तो हम ये मार के देखते हैं क्या होगा। नंबर 22, Which one of the listed requirement regarding the general emergency alarm system do not corresponding the present regulation? The general emergency alarm system shall, 22 का आंसर हो जाएगा नंबर ए, have electrical alarm bells powered from the ship main and emergency sources of the electric source. अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 23 पर। लाइफ बोट सर्विस हैज़ टू बी डन बाय द पर्सनल ट्रेन एंड ऑथराइज बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एवरी 5 years। अब 24 पर आ जाते हैं दोस्तों। एवरी इन्फ्लाटेबल लाइफ राफ्ट, इन्फ्लाटेबल लाइफ जैकेट एंड हाइड्रोस्टेटिक रिलीज यूनिट सेल बी सर्व्ड, यह आपका एवरी 12 महीने में किया जाता है क्या? 1 साल में किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 25 पर। बिलो इन कंसाइडर्ड एज द जनरल इमरजेंसी ऑन बोर्ड, जनरल इमरजेंसी ऑन बोर्ड, अनकंट्रोल्ड वेंटिंग और कार्गो जस्टिसन ऑन द गैस टैंकर। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 26 पर। हु इज द पेंटर अटैच टू द लाइफ बोट? द लाइफ बोट रिलीज वंस दैट बोट इज वाटर बोर्न एंड रेडी टू द लीव। नंबर हो जाएगा बी, द पेंटर। पेंटर का मतलब पेंट नहीं, पेंटर एक लाइन होता है रस्सी। द पेंटर विल बी ऑटोमेटिकली पार्ट माने होता है कट जाना, टूट जाना, बाय द वीक लिंक व्हेन द बोट गो स्टर्न टू द क्लियर द शिप, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 27 पर। द पर्पस ऑफ द ग्रेप बैग, ग्रेप बैग का पर्पस क्या होता है? तो नंबर डी हो जाएगा, सेव पर्सनल पेपर। 28 पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द बॉइंट स्मोक सिग्नल, यानी एमओबी, डू नॉट करस्पॉन्डेड, नहीं तो मैन ओवरबोर्ड हो जाएगा, स्मोक सिग्नल करस्पॉन्डेड टू प्रेजेंट रेगुलेशन, द बॉइंट स्मोक सिग्नल शैल बी, नंबर डी हो जाएगा, गिव ए ब्राइट रेड लाइट ड्यूरिंग द इंटायर इमिशन टाइम, ठीक है। अब 29 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ लाइफ जैकेट प्रोवाइड डू नॉट करस्पॉन्डेड द प्रेजेंट, लाइफ जैकेट का रिक्वायरमेंट पूछ रहा है तो नंबर बी हो जाएगा, ए नंबर ऑफ लाइफ जैकेट इक्वल टू एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर एंड क्रू प्लेस इन द वेसिनिटी ऑफ द मास्टर स्टेशन। नंबर 30, विच वन ऑफ द लिस्टेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द वीक लिंक फॉर फ्री अरेंजमेंट फॉर द लाइफ राफ्ट डू नॉट करस्पॉन्डेड द प्रेजेंट रेगुलेशन, वीक लिंक शैल बी, तो नंबर डी हो जाएगा, ब्रेक अंडर द स्ट्रेन
अप्रोक्सीमेटली 2.2 नॉट। ये होगा ना। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से स्कोर देखते हैं। वाह, 29 सही है जी हम लोग का, 29 सही है। देखते हैं कौन एक गलत है। ये फायर वायर में ही मेरे को मिस्टेक लगा, नो करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर है ये नहीं। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। और आप लोग जुड़े रहिए, पूरा MEK GSK का भी इसी तरह मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।